दुनिया में इसलिए कामयाब होती है, कौन सा काम करने से मना है, कौन सा जायज है, कौन सा नाजायज है, वजू कब करना, गुस्ल क्या है, ये तमाम बातों की जानकारी वो बच्चों के पास पहुंचती है। जो शख्स सिर्फ पाकी से रहता है तो वो सारी बुराइयों से बच जाता है। कितने लोगों को मालूम है। बहुत खुशी की बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको, मुझको और हम सबको और हमारे बीवी बच्चों को 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हर मुसलमान का एक ही मकसद होता है, वो किसी भी तरह से जीने दो, किसी भी जमात के साथ ताल्लुकात रखने दो, अल्लाह और अल्लाह के नबी को खुश करना, मरने के बाद जन्नत के अंदर मकाम पाना। अब किसको भी पूछो, सुबह से शाम तक पीने वाले को पूछो, सुबह से शाम तक झगड़ने वाले को पूछो, सुबह से शाम तक अल्लाह की इबादत करने वाले को पूछो, सुबह से शाम तक लोगों को डुबाने वाले को पूछो या लोगों को जिलाने वाले को पूछो, क्या तेरा मकसद? कोई भी ये नहीं कहता कि मैं जहन्नम को जाऊंगा। बुरे से बुरा काम करने वाले की ख्वाहिश भी ये रहती है कि वो जन्नत को जाए मरने के बाद। जन्नत को कैसे जाएगा? जब वो जिंदा है, जब उसके हाथ पैर खेलते हैं, जब उसके ज़बान के अंदर ताकत होती है, जब वो कुछ करने की क़ुव्वत रखता है, उस वक्त अगर वो अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लेगा तो बेशक वो जन्नत को जाएगा। क्योंकि कोई भी मकान है बनने के बाद टूट जा सकता है, मकान के जगह और कुछ आ जाता है। अबू जहल के मकान को तोड़ के सऊदी की गवर्नमेंट वहां पर पेशाब पाक का जो बैतुल खिला है उसको बना दिया। लेकिन मस्जिद को तोड़ के कोई इंसान क़यामत तक वहां पे दूसरा घर नहीं बन सकता। मस्जिद को तोड़ेगा तो फिर वहीं पे मस्जिद बने जाएगी। क़यामत तक कायम रहने की चीज मस्जिद है। कुछ लोगों के दिलों में ऐसे ख्यालात रहते हैं कि मस्जिद बन ली, मौलाना उसको कब्जा कर लेंगे, मौलाना कल के दिन उसको घर कर देंगे। एक वक्त कोई भी मस्जिद का नाम लगा देगा किसी भी जगह को, क़यामत तक वो जगह मस्जिद की होके रहेगी। ये तारीखी गवाही है। और हमारे मौलाना शरीफ हुसैनी साहब की तकरीर में मैं देखा तो बहुत अफसोस के साथ, मायूसी के साथ वो कह रहे थे, जब हम लोग किसी खवाली के महफिल में जाएंगे, कहीं हम लोग मुशायरे में जाएंगे या कभी तो भी लीडरों के पास जाएंगे तो चिल्ला चिल्ला के नारे लगाएंगे, लीडर का नाम लेके नारे लगाएंगे। वो लीडर 5 साल का रहता और वो खवाली का प्रोग्राम सिर्फ चंद घंटों का रहता। क़यामत तक जिस प्रोग्राम के साथ हमको जुड़ के रहना चाहिए, उस प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम के जमीन और आसमान के सदर अल्लाह सुब्हानहू तआला और प्यारे नबी का नाम जब आएगा तो हमारी आवाज फीकी पड़ जाएगी। मैं ये नहीं कहता ये क्यों हो रहा है, बोले तो हमारे पास इल्म की कमी है, हमारे पास किस चीज के लिए क्या कहना उसकी जानकारी नहीं है। ये जानकारी देने वाले लोग कौन है, बोले तो आलिमा है। आलिमा की कदर करो और जितने भी हाफिज कुरान ही उनकी कदर करो, उनके साथ उठो बैठो और उनके पास से कुछ सीखना चाहिए उसको सीखो। और आप अपनी रूहानी और अपनी जिंदगी को साफ करो, अपने बीवी बच्चों की जिंदगी को भी साफ करो। जिस मोहल्ले के अंदर मस्जिद रहती है, खुदावंद खुद्दूस का खौल है, प्यारे नबी आका ताजदार मदीना का खौल है, जिस एरिया में मस्जिद रहती, उस जहां तक उस मस्जिद की अज़ान की आवाज जाती, उन तमाम घरों वालों के घर में मैं हर हमेशा रिस्क की कमी नहीं सरका करूंगा। जिसके कान के अंदर अज़ान की आवाज पहुंचती है तो अल्लाह वो नमाज को आए या ना आए, लेकिन अज़ान की आवाज उनके कान तक पहुंचती है ना, तो उनके घरों के पास खुदावंद खुद्दूस बरकत और रहमत के फरिश्तों को भेजता है। यहाँ पे ये मोहल्ला और इसके बारे में पूरी जानकारी है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। यह ऊपर की जगह है, रहने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ लोग इसको ऑक्यूपाई कर लिए हैं। गलत कामों के लिए कोई ऑक्यूपाई कर लिया तो उसको हम लोग पूछना चाहिए। जो अच्छे काम के लिए बैतुल माल है, अल्लाह का माल है, अल्लाह के माल की जगह अल्लाह का घर बने जा रहा है, वो भी जो इमरान मौलाना फुकट में नहीं लिए, पैसे देके इसको खरीद के आप लोगों की सावधानी से और दूसरे लोगों के पास मस्जिद की तामीर के लिए झोली फैला के पूछ के 1-1 रुपया जोड़ के, और वो माल में 1 रुपया भी कमी हो गई तो कल क़यामत के दिन
अल्लाह को मैं जवाब देना, इस डर के साथ इतनी बेहतरीन मस्जिद मैं भी आज तक नहीं आया। अब आके देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रूहानी खुश हो गई। इंशाअल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद बने जा रही है। मदरसा भी यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी सराउंडिंग्स एरिया के बच्चे हैं, इन लोगों के अंदर बच्चे और बच्चियाँ मकतब रहेगा। और हो सका तो आप लोगों की इजाज़त हो तो यहाँ औरत बच्चों के लिए भी मकतब रखेंगे। जिस घर के अंदर, जिस औलाद के अंदर दीन की तालीम होती है, वो औलाद दुनिया में भी कामयाब होती है और आखिरत में भी कामयाब होती है। दुनिया में इसलिए कामयाब होती है, कौन सा काम करने से मना है, कौन सा जायज है, कौन सा नाजायज है, वजू कब करना, वसूल क्या है, ये तमाम बातों की जानकारी वो बच्चों के पास पहुंचती है। जो शख्स सिर्फ पाकी से रहता है तो वो सारी बुराइयों से बच जाता है। कितने लोगों को मालूम है, ऐसे छोटे छोटे बातों की जानकारी अपने बच्चों को मिलेगी। जब दुनिया के अंदर परहेजगारी से बच्चा रहेगा तो आखिरत में भी कामयाब होगा। अल्लाह यह तमाम बातों के ऊपर आपको और हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो मौका मुझे दिए हैं इस काबिल का मैं नहीं हूँ, फिर भी जो मौलाना शरीफ हुसैनी और हमारे मौलाना इमरान ने इस काबिल इस नाचीज़ को समझा, इसलिए मैं अल्लाह और अल्लाह के नबी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।